आदित्य शयन व्रत। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मांड जो अभ्यास ना होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है, किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, यह बताइए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं, उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं, उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्कार्य नमः कहकर उनके गुल्फों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्त्र भानवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुहे प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटी भाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्त तुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण में तीक्ष्णांशवे नमः से उदर की, धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिषा नक्षत्र में ध्वानंत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा में चंडकाराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में साम्रामधीशाय नमः से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्ताश्य धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृतिका में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जिह्वा की तथा आद्रा में हरे नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अंभोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारणे नमः से बालों का, आश्लेषा में विभुत प्रयाय नमः से मस्तक का, मधा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मणाय नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल
त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं करना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करे। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए, जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार कराए, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चंबर, आसन और दर्पण रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दे। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करे। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मड़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की धोनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे। सूर्य देव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करे। शैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट ना करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी
एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य में एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है।